वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूर्वांचल की क्या पहचान, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया दोनों हाथों को उठाइए। अब पूर्वांचल की क्या पहचान, जय श्री राम, जय श्री राम। अब पूर्वांचल की क्या पहचान, जय श्री राम, जय श्री राम। जय पूर्वांचल, जय पूर्वांचल। आज जिस प्रकार से पूर्वांचल के किए हुए कार्य और उन कार्यों के लिए हमारे आदर्श के रूप में बड़े भाई जिन्होंने दिल्ली के कितने दौरों से गुजरे और कैसी कैसी परिस्थितियों से उन्होंने देखा और झेला, और जो आज संघर्ष की एक मिसाल के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और पूर्वांचलियों के लिए सच बताऊं, हम लोग पूर्वांचल है, ठीक है, अपना राज्य सब कुछ होता है, लेकिन जब दिल्ली में आए तो हमारा साथ किसने दिया? जो यहाँ रह रहे थे, जिनके यहाँ गांव थे, जिनकी यहाँ जमीनें थी, उन्होंने हम लोगों का साथ दिया और हमारा सहयोग किया और हमारे संस्कार और संस्कृति का सम्मान किया। ऐसे में अगर कोई नाम दिल्ली के अंदर आता है तो रामदेव सिंह पिजूड़ी का नाम, जिन्होंने 4 बजे से 4:15 बजे से आके बैठे। हम कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, कोई बहुत बड़े अभिनेता नहीं है, इतनी बड़ी अप्रोच भी नहीं है कि कोई फिल्म ढंग से कुछ प्रस्तुत कर सके। ये तो जे और सलम कॉलोनी में रहने वाले सब भाइयों ने, उसमें पंकज है, यहाँ बैठा हो, ये पंकज है, और इसी प्रकार से मुकेश है, सब भाइयों ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे हम अपनी मोबाइल से टुकड़े टुकड़े करके इसको बना सकते हैं। मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि इसका हम प्रस्तुतिकरण कर सकें, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा कार्य करना और करके उसका प्रस्तुतिकरण करना, तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो अपनी उन भाइयों का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री हम बना पाएंगे, क्योंकि बहुत अधिक पैसा भी नहीं है और किसी स्टूडियो में कोई परिचय भी नहीं है। सब वही अपने घर की छतों पे और अपने घरों पे बैठ के सबने मिलकर बनाया, इसको तैयार किया। क्योंकि कोई जैसे भैया कह रहे थे कि फिल्म का एक स्वरूप होना चाहिए पूरा, लेकिन जिन परिस्थितियों में फिल्म बन रही है, अगर भैया को बताएंगे तो कहेंगे कि यार ये कैसे किया तुम लोगों ने, ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि भैया खुद संघर्ष करके ऊपर और आगे आए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस भावना, उस भाव, उस दर्द को समझ सकते हैं कि जो संघर्ष कर रहा व्यक्ति अपने जीवन में, जिसे कुआं मतलब इसे पानी मतलब कि कुआं खोदना भी है, पानी निकालना भी है और पानी पीना भी है, तो उसके बाद संगठन की मर्यादाओं के साथ और संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना भी है। दायित्व मिले या ना मिले, जैसा भैया ने बोला, इस संगठन का जितना भी धन्यवाद हम देंगे, मतलब उतना धन्यवाद कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम लोग 700 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर दूर से प्रवासी के रूप में दिल्ली में आए, और जब दिल्ली में हम लोगों ने संघ शाखा और संगठन से जुड़े, तो वो उसमें हमें परिवार मिला। वो परिवार आपको कब महसूस होता है? जब हमारे प्रिय परिवार में देहांत होता है और हम जब शमशान घाट में जाते हैं, तो उस दुख और दर्द को बांटने वाला अगर कोई खड़ा होता है तो वो संगठन का कार्यकर्ता ही होता है। मेरी मां का देहांत हुआ, लगता था सभी सब यात्रा में जाते थे, दाह संस्कार में शामिल होते थे, चले आते थे, लेकिन ऐसा लगा कि वाक्य में कि जब कोई जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। उस पीड़ा का और उस पीड़ा के अंदर उस दर्द को कोई भी नहीं बांट सकता। शमशान घाट में पहुंचे हुए कार्यकर्ता, साथी और सहयोगी उस दुख को, उस दर्द को बांटते हैं। यह अतुल्य है जो संगठन ने दिया है। और आज जो है आप सब एकत्रित हुए, भावना और भाव और प्रेम उसका सम्मान किया। आज 3 बजे से आप लोग बैठे हैं, जबकि ना कि मैं कोई विधायक हूं, ना कोई सांसद हूं, और वर्तमान में किसी दायित्व पे भी नहीं हूं।
उसके बावजूद आप लोगों का आना, मैं मनोज जी क्योंकि हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और मैं अपने रामदेव सिंह बितूड़ी जी में बताना चाहूंगा कि आपने जितने जो कुछ देखा है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये हम लोगों ने चाहा और बैठा और उसको तैयार कर लिया। ये मेरे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, लगभग सभी खड़े हो जाएंगे, जिला अध्यक्ष और प्रदेश के प्रधान अशोक जी हैं, अरविंदर जी हैं, संजीव जी हैं, अविनाश जी हैं, अनुपम जी हैं, अरुण जी हैं, अरुण जी, नंद किशोर जी, अपने त्रिपाठी जी, भैया ऐसे राजभर जी, पंडित जी, आपका नाम क्या है? आप सब लोगों ने जो ये सब मेहनत है ना, वो इनके दम पर है भैया। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। असली हीरो, असली स्टार ये हैं जिन्होंने संगठन को कभी पीठ नहीं दिखाई, पद कभी मिला नहीं मिला, टिकट मिली नहीं मिली, लेकिन पदाधिकारियों ने साथ नहीं छोड़ा। आज भी ये सब खड़े हैं। संगठन वास्तव में ऐसे ही व्यक्ति के सम्मान के लिए मैं कितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है कि वाक्य में जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं और वही इतने बड़े कार्य के सम्मान के हकदार हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। देखो हमारी बहनें रेखा आई हुई है, हमारी चेयरमैन रही है, हमारी बहन शिवांगी नजफगढ़ से आई है, सिर्फ की में कार्यक्रम है, बहन हमारी सुमन है, नीरू जी भी हमारी बाहरी दिल्ली से, मतलब इसको सुनीता बहन जी देखो हमारी, और इस प्रकार से यहाँ पर आई हमारी इंद्रेश चौहान जी हैं, उनके साथ हमारी बहन जी और सभी लोगों ने जिस प्रकार से हमारे सातरे जिले की महामंत्री बहन जी बैठी हैं, हमारी क्या नाम है रीना जी, अब जिनके लिए मनोज जी भी कह रहे थे, अमिता जी, बहनों का कितना बड़ा योगदान होता है। सारे काम छोड़ जाना, उनको जाना भी है, बच्चों को भी देखना है, घर पर परिवार की चिंता भी करनी है। इसी में माँ बेटी का जो सम्मान का जो कार्यक्रम था उसको अंतरात्मा से महसूस किया था, और हमने आदरणीय अलका गुर्जर जी जो हमारी सह प्रभारी थी उनको इसमें प्रमुख रूप से बुलाया था क्योंकि महिला थी, और उनसे निवेदन किया था कि पूरे भारत के अंदर माँ बेटी सम्मान होना चाहिए और हमारे संगठन और पार्टी के सिस्टम में होना चाहिए। तो एक जागृति और चेतना खड़ी होगी जिसको उन्होंने कहा कि मैं इसको जरूर करूंगी, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में इस विषय को रखूंगी। इसी प्रकार से आज मंच का संचालन विजय भगत जी हमारे वरिष्ठ, मैं इनका धन्यवाद करता हूं, अपने संजय गौतम जी, हमारे पूनम चौहान जी, तो वो जिले की बैठक भी थी और आज वो मोर्चों की घोषणा भी करके उसके बाद भी यहाँ से मतलब 14 किलोमीटर से पहुंची है, ऐसे पूनम जी को भी नमन है। और मैं क्योंकि अब विराम का समय है और इतना ही कहना चाहूंगा, सेवा संघर्ष और समर्पण की जो ये पुस्तिका, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काम करने की प्रेरणा मिलेगी। और डॉक्यूमेंट्री दिखाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि जागृति आए, चेतना आए और कौशल सबसे पीछे हो जाए और देखने वाले इस काम में सबसे आगे हो जाए, तभी मेरी ये डॉक्यूमेंट्री सफल होगी। संगठन ये कहे कि जिन्होंने ये देखा, जिन्होंने इसको पढ़ा, वो एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बने और उसकी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वो कौशल मिश्रा होना चाहिए, तभी वो मेरी मेहनत, मेरा काम सार्थक होगा। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और अपनी वाणी को मैं विराम देते हुए फिर से पुनः आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद नमन कर और कोई भूल चूक हो तो उसकी गलती की माफी मांगते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।